नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चल रहा है नवरात्रि का पावन माह, माता की कृपा बरस रही है जैसे बारिश की बूंद बरसती है हम सब पर। कहते हैं माता की गुप्त जितनी सेविकाएं हैं वो पूरे शहर में, पूरे गांव में गुप्त रूप से घूम रही होती है। कौन कैसी भक्ति कर रहा है, कौन आडंबर कर रहा है, कौन बिना किसी सामान के भी सच्ची भक्ति में लीन है और कौन बहुत सारे पैसे खर्च करके भी मन में श्रद्धा नहीं रख रहा, यह सब मनुष्यों से छुपाया जा सकता है परंतु माता की सेविकाओं से नहीं। वे सारे दिन का रिपोर्ट लेकर माता को जाकर देती है और माता जाते वक्त उसी भक्ति के अनुसार हमें फल देकर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि नवरात्रि के 10 दिन बहुत सुविधा से रहें, बहुत सुख से रहे, मन को बहुत शांत रखें, किसी भी तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। शराब, मदिरा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, झूठ, कपट, बेईमानी आदि सभी बुराइयों से आप दूर रहें। कोई भी ऐसा कार्य ना करे कि यदि माता की सेविका आपके घर आती है तो उन्हें दुख लगे, उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ लगे जिससे कि आपकी कामनाएं भविष्य में पूरी ना हो। इसीलिए नवरात्रि के इस माह में, नवरात्रि के इस हफ्ते में यदि आप भी चाहते हैं अपनी क्षण भर में इच्छा को पूरी करने के लिए, आपके मन में कोई भी इच्छा है, विवाह नहीं हो रहा है आपका, बरसों से नहीं हो रहा है, मन लायक वर या मन लायक वधू नहीं मिल रही है, तब इस नवरात्रि आप एक चमत्कारिक प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। नौकरी के लिए यदि घर में कोई बच्चा बैठा है, लड़का है, लड़की है, आपकी पढ़ लिख कर बैठी है, इंटरव्यूज दे रहे हैं, नहीं हो रही नौकरी, तब करें यह दिव्य प्रयोग। केवल एक पान के पत्ते से ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा भाग्य बदलेगा आपका, आप स्वयं चकित रह जाएंगे। यदि आपके घर में सब कुछ है, सुख, समृद्धि, शांति, नौकरी, पैसा, धन, सब कुछ है, परंतु घर में कलह बहुत होते हैं, पत्नी आते ही झगड़ने लगती है, भाई बहन आपस में झगड़ते हैं, घर में बेटा और बहू लड़ता है, फोन पर पता चलता है बेटी और दामाद लड़ रहे हैं, अर्थात कलह की वजह से आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और यह गरीबी से भी बुरी अवस्था होती है। धन कम हो तो चलेगा परंतु सुख शांति ना हो तो ना। तब ऐसी अवस्था में पान का यह प्रयोग आपको मानसिक और शारीरिक दोनों शांति दिलाएगा। सारी कलह खत्म हो जाएंगे, सबका क्रोध शांत हो जाएगा। यदि आपके घर में भी एक पर एक दरिद्रता लगी रहती है, एक चीज़ लाई नहीं दूसरी चीज़ घट गई, दूसरी चीज़ आई नहीं तीसरी चीज़ घट गई, यदि ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि एक मेरा ही घर है जो इस मनहूसियत से गुजर रहा है, तब पान के पत्ते का एक छोटा सा दिव्य प्रयोग और तुरंत आप चमत्कार देखेंगे, तुरंत असर होगा आपके घर में। अर्थात मिला जुला कर कहने का यह तात्पर्य है कि आपके जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, नौकरी हो, धन हो, पुत्र प्राप्ति की कामना हो, यदि शादी को बहुत साल बीत गए हैं किंतु गोद नहीं भर पाई है आपके घर में महिलाओं की, तब आप यह प्रयोग करें। देखिए कैसे माता की कृपा बरसती है, आपके घर में पुत्र का जन्म होता है, दुख दूर होंगे, दरिद्रता दूर होगी, सामंजस्य बैठेगा लोगों के बीच, मन को शांति मिलेगी और बरसेगा धन अपार। करे पान का ये छोटा सा चमत्कारिक प्रयोग। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, नवरात्रि के ये 9 दिन हमें वर्ष भर इंतज़ार रहता है। इस 9 दिन का, इस 9 दिन में माँ दुर्गे, माँ चंडिके हमें वह देकर जा सकती है जो हमें पूरे वर्ष प्रयत्न करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता है। शुद्धता से रहें, संयम से रहें, झगड़े ना करें, किसी को गालियाँ ना दें, बेईमानी ना करें, किसी के कमाए हुए धन पर नज़र ना रखें, किसी की औरत पर नज़र ना रखें, किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हो तो आप परेशान ना हो, खुश हो, किसी के लड़के को नौकरी हो जाए तो आप प्रसन्न होइए और फिर देखिए महज प्रसन्न होने के मात्र पे आपको किस फल की प्राप्ति होती है। बात करते हैं धन प्राप्ति की। यदि दरिद्रता लगी है आपके घर में, धन नहीं आ रहा है, नवरात्रि के किसी भी दिन एक पान का पत्ता लें और पूरे पान के पत्ते में घी लपेट दें। घी पूरा पहले भाग में, जो चिकना वाला पान का पत्ता का भाग होता है, उसमें पूरा घी लगा दें और उस सारे घी पर चीनी चिपका दें, अर्थात पूरे पे चीनी दे दें। समृद्धि के लिए ही यह उपाय है, पुत्र के लिए नहीं है, नौकरी के लिए नहीं है।
और यह पान पत्ता यानी घी और चीनी लपेटे हुए इस पान पत्ते को आप माता को अर्पण करें। जहाँ आप माता को फूल प्रसाद आदि चढ़ा रहे वहाँ यह पान पत्ता रहेगा। एक ही रात में इसमें सैकड़ों हजारों चींटियाँ और काले वाले खोटे लग जाएंगे और वो इससे अपना पेट भरने लगेंगे। उन्हें पेट भरने दीजिए, उन्हें मत भगाइए। जैसे जैसे वो इस चीज़ को खाना प्रारंभ करेंगे वैसे वैसे दरिद्रता आपकी खत्म हो जाएगी। महज 24 घंटे के अंदर सारी चींटियाँ सारी चीनी को खा जाएंगी और आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये एक अद्भुत टोटका है, करना अवश्य। यदि आपके घर में किसी को नौकरी की चाह है, रोजगार नहीं हो रहा, बात सरकारी नौकरी की नहीं है, सरकारी हो प्राइवेट हो, रोजगार नहीं हो रहा है, तब वही लड़का या लड़की जो जिसे नौकरी की चाह है अपने हाथ से एक पान का पत्ता खरीद कर लाएं, उसे धोकर शुद्ध कर ले, पोंछ ले। लाल रंग की चेरी आती है, उसे छोटा छोटा काट कर पूरे पान पत्ते पर रख दे और पान पत्ते को रोल करके लपेट दे और लाल धागे से इसे बांध दे। आप अपनी कामना कहकर माता को यह अर्पण करें और अगले दिन इसे उठा लें और फिर मोड़कर इसे किसी भी जल में प्रवाहित कर दें। 24 घंटे ये माँ के पास रहेगा और उसके बाद अगले दिन आप इसे जल में प्रवाहित कर दें। नौकरी में आने वाली जो भी बाधा होगी वह दूर होगी और नौकरी के लिए मार्ग आपके खुल जाएंगे। यदि विवाह के लिए इंतज़ार कर रही हैं बेटियां, बहनें मेरी विवाह के लिए इंतज़ार कर रही है, इसी पान पत्ते पर आप लाल रंग की कलम से अपनी विवाह की इच्छा लिखें। मुझे विवाह करना है, मेरा विवाह संपन्न हो जाए, ऐसा लिखकर 5 चुटकी हल्दी का ढेर इसी पर रखें और एक सुपारी रखें और माता को अर्पण करें। ऐसा करने मात्र से जो भी मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में अब तक संभव नहीं हो पा रहा है, शहनाइयाँ नहीं बज पा रही है, अब देखिए कैसे सामने से रिश्ता आता है और अच्छे घर में ब्याह कर आप जाएंगी। पान का यह टोटका तुरंत असरदार है, तुरंत चमत्कारिक है। यदि मेरी बहनें पुत्र की कामना से माँ के पास बैठती हैं, तब वह पान के पत्ते पर माता को मिठाई का भोग लगाएं और एक छोटा खिलौना जिससे बालक खेलते हैं, एक खिलौना माँ को अर्पण करें। चाहे गुड़िया हो, गुड्डा हो, छोटा कोई खिलौना हो, वह माँ को अर्पण करें। झुनझुना भी दे सकती हैं और पान के पत्ते में रसदार एक मिठाई माँ को अर्पण करें। उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और अपने पुत्र प्राप्ति की कामना माँ से कहें। देखिए अगले नवरात्रि आपकी गोद में लल्ला बैठा होगा और आप दोनों माँ को अर्पण कर रहे होंगे कोई ना कोई चीज़, माँ को दोनों मिलकर प्रणाम करेंगे। ऐसा अवश्य होगा। पान के पत्ते का टोटका और ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। अवश्य करें मेरे भाइयों, अवश्य करें मेरी बहनों। क्या अनुभव किया, क्या बदलाव आया आपके जीवन में, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। इस नवरात्रि हर कामना पूरी हो आपकी, माता की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। धन्यवाद।